आज हम पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम के जीवन पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी जिंदगी की एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं कि सम्मानजनक तस्वीर पेश करता है। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि पैगंबरों की उस लंबी कड़ी में उनकी जगह क्या थी और उनका क्या महत्व था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी कहानी चमत्कार और निरंतरता दोनों की है। चमत्कार और निरंतरता। हाँ, मतलब एक तरफ तो उनका जन्म ही अपने आप में एक देवीय चमत्कार था और दूसरी तरफ उनका पूरा जीवन अपने पिता पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन को बस आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। अच्छा। और इसी से एक ऐसे वंश की नींव पड़ती है जो इतिहास के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए फिर उनके जन्म से ही शुरू करते हैं, क्योंकि स्रोत में सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है। बिल्कुल। उनके माता पिता पैगंबर इब्राहिम और सारा दोनों ही बहुत बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। जी, उस उम्र में थे जहाँ औलाद की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, एक तरह से उन्होंने ये उम्मीद छोड़ ही दी थी। और यही वो पल है जहाँ कहानी इंसानी उम्मीदों से निकलकर एक दैवीय योजना का हिस्सा बन जाती है। मतलब जब फरिश्ते आते हैं। हाँ, फरिश्ते आते हैं और उन्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं। और ये बस एक अच्छी खबर नहीं थी, ये नामुमकिन को मुमकिन करना था। स्रोत में इस घटना के लिए कुरान की एक आयत का जिक्र भी है ना, आयत 1171। जी बिल्कुल, जिसमें कहा गया है, और हमने उसे इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी थी। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, खुशखबरी सिर्फ बेटे की नहीं है, पोते की भी है। पोते की भी है। हाँ, क्या ये आम बात थी? मतलब जन्म से पहले ही अगली पीढ़ी का भी वादा कर दिया गया? नहीं, ये बिल्कुल भी आम नहीं था, और यही इस घटना को और गहरा बनाता है। ये सिर्फ एक बच्चे का वादा नहीं है, ये एक वंश का, एक सिलसिले का वादा है। ये अल्लाह की तरफ से एक तरह की गारंटी थी कि इब्राहिम का मिशन रुकेगा नहीं, कि वो आगे बढ़ेगा। हाँ, वो इसहाक के जरिए आगे बढ़ेगा और फिर उनके बेटे याकूब के जरिए और भी मजबूत होगा। मतलब एक ही पल में अतीत यानी इब्राहिम, वर्तमान यानी इसहाक और भविष्य याकूब, तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया। बिल्कुल। यानी उनके जन्म के साथ ही उनकी जिंदगी का मकसद भी तय हो गया था। ये तो एक तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये उनके वजूद को एक खास मकसद देता है। उन्हें शुरू से ही एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा गया जिसे एक बहुत बड़े मिशन को आगे ले जाना था। तो इस तरह के चमत्कारी जन्म के बाद ये सोचना लाजमी है कि उनकी जिंदगी का मकसद भी उतना ही खास रहा होगा। स्रोत उनके मिशन के बारे में क्या बताता है? स्रोत बहुत साफ कहता है कि उनका मिशन कोई नया संदेश लाना नहीं था। अच्छा। बल्कि उसी संदेश को मजबूत करना था जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था, और वो संदेश था तौहीद का। तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत। तो जिन लोगों को वो ये शिक्षा दे रहे थे, उनके लिए ये कितना नया था? क्या वो मतलब किसी और चीज में विश्वास करते थे? देखिए, उस दौर में ज्यादातर समाज बहुदेववादी थे। यानी वो कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की चीजों को, मूर्तियों को पूजा जाता था। सही है। ऐसे में ये संदेश कि सिर्फ एक ही बनाने वाला है और पूजा के लायक सिर्फ वही है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और पैगंबर इब्राहिम ने इसी विचार की नींव रखी थी। बिल्कुल। और इसहाक का काम था उस नींव पर इमारत को खड़ा करना और उसे मजबूत करना। मिशन को जारी रखने की बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन क्या ये वाकई आसान रहा होगा? मतलब उनके सामने अपने पिता से अलग तरह की चुनौतियां नहीं आई होंगी? यकीनन आई होंगी। देखिए, एक स्थापित संदेश को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि एक पीढ़ी के बाद मूल संदेश में बदलाव आने लगते हैं। लोग उसमें नई चीजें जोड़ने लगते हैं या कुछ घटाने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो पैगंबर इसहाक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि संदेश अपने असल रूप में बना रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो। उनका रोल एक क्रांतिकारी से ज्यादा एक संरक्षक का था, और ये भूमिका ये बहुत धैर्य और ज्ञान की मांग करती है। स्रोत में तौहीद के अलावा सच्चाई, न्याय और नेक जीवन की शिक्षाओं का भी जिक्र है। जी, ये तो ऐसे सिद्धांत हैं जो हर समाज के लिए जरूरी हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि वो इन्हें सिखाते कैसे थे? स्रोत सीधे तौर पर तरीकों का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि उनका अपना चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। मतलब वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। बिल्कुल, वो सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि वैसे ही जीकर दिखाते थे।
जब आप एक ऐसे लीडर को देखते हैं जो खुद सच्चा और न्यायप्रिय है, तो उसकी बातें लोगों पर ज्यादा असर करती हैं। और यहीं पर बात उनके चरित्र की आ जाती है। किसी भी मिशन को सिखाने के लिए सिखाने वाले का अपना व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। तो श्रोत उनके गुणों के बारे में क्या कहता है? श्रोत में ना उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्हें अल्लाह का आज्ञाकारी, पवित्र, धैर्यवान और कोमल बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक ऐसा नेता कहा गया है जो लोगों को ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करता था। ज्ञान के साथ मार्गदर्शन, ये बहुत शक्तिशाली बात है। श्रोत में उनके जो गुण बताए गए हैं, धैर्यवान, कोमल, ज्ञानी, ये सब बहुत शांत गुण हैं। जी। कुछ दूसरे पैगंबरों की कहानियों में हम बहुत संघर्ष और टकराव देखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पैगंबर इसहाक का जीवन तुलनात्मक रूप से आसान था, या ये उनकी चरित्र की खासियत थी कि वो मुश्किलों को शांति से संभालते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। उनके जीवन का शांत दिखना ये नहीं बताता कि चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि ये बताता है कि उनका उन चुनौतियों से निपटने का तरीका अलग था। अच्छा। जैसा हमने पहले बात की, उनका मिशन टकराव का नहीं था, वो संरक्षण और मजबूती का था। सही है। और इस काम के लिए आक्रामकता से ज्यादा धैर्य, कोमलता और गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि उनका चरित्र उनके मिशन के लिए एकदम सही था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके गुण सिर्फ उनके अपनी शख्सियत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनके मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी औजार थे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्रोत इस बात को कुरान की एक और आयत से मजबूत करता है, आयत 6.84, हाँ। जिसमें कहा गया है, और हमने उसे इसहाक और याकूब प्रदान किए, हमने उनमें से प्रत्येक को मार्गदर्शन दिया। जी, यहाँ अरबी शब्द हदैना इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलने की क्षमता और समझ देना भी है। तो ये बताता है कि उनका ज्ञान, उनका धैर्य, ये सब दैवीय रूप से प्रेरित था। उन्हें खास तौर पे इस भूमिका के लिए तैयार किया गया था। तो एक ऐसा इंसान जिसका जन्म एक चमत्कार हो, जिसका मिशन अपने पिता की विरासत को सहेजना हो, और जिसका चरित्र उस मिशन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो, इन सब का नतीजा क्या निकला? मतलब उनकी विरासत क्या है? और अब हम उनकी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। उनकी विरासत सिर्फ उनकी शिक्षाएं नहीं है, बल्कि उनका वंश है। उनका वंश? हाँ, स्रोत उन्हें पैगंबरों के एक धन्य वंश का हिस्सा कहता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि स्रोत बताता है कि उनके बेटे पैगंबर याकूब और फिर उनके पोते पैगंबर यूसुफ, वो भी पैगंबर बने। मतलब एक ही परिवार में 3 पीढ़ियों तक लगातार पैगंबरी। 3 पीढ़ियों तक? क्या ये आम बात थी? बिल्कुल नहीं। और यही बात इसहाक की विरासत को असाधारण बनाती है। ये सिर्फ एक पारिवारिक सिलसिला नहीं था। उनके बेटे याकूब, जिन्हें इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है, उनसे बनी इसराइल यानी इज़राइल के 12 कबीलों की शुरुआत होती है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हाँ, एक तरह से पैगंबर इसहाक उस विशाल नदी का स्रोत है, जिससे आगे चलकर पैगंबर मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों की धाराएं निकली। मतलब उनका महत्व सिर्फ उनकी अपनी शिक्षाओं में नहीं, बल्कि उस नींव में है जो उन्होंने रखी, जिस पर आगे चलकर पैगंबरी की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई। एकदम सही कहा। उन्हें समझे बिना अब बनी इसराइल के पैगंबरों के पूरे इतिहास को समझ ही नहीं सकते। वो एक अकेले पैगंबर नहीं थे, वो एक पूरी पैगंबरी परंपरा के जनक थे। हाँ, उनका प्रभाव सदियों तक और अनगिनत लोगों पर पड़ा। वो एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से पैगंबरी का मिशन एक परिवार से निकलकर एक पूरी कौम की जिम्मेदारी बन जाता है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी विरासत है। और इस तरह की जिंदगी जीने के बाद स्रोत उनके जीवन के अंत के बारे में क्या बताता है? स्रोत के मुताबिक उन्होंने एक लंबा और धन्य जीवन जिया और बहुत शांति से इस दुनिया से गए। तो उनकी जीवन की तरह ही उनका अंत भी शांत और गरिमापूर्ण था। जिक्र नहीं मिलता, जो ये बताता है कि उनका ध्यान मुख्य रूप से अपने समुदाय को जोड़ने और शिक्षाओं को मजबूत करने पर था। और स्रोत में उनके दफन की जगह का भी जिक्र है। उन्हें हिब्रोन शहर में दफनाया गया। जी, जिसे अरबी में अल खलील भी कहते हैं। वहीं जहां उनके पिता पैगंबर इब्राहिम भी दफन है। इस जगह का कोई खास महत्व है? हाँ, इस जगह का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। अल खलील का मतलब होता है मित्र, और ये पैगंबर इब्राहिम का एक शीर्षक था, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का मित्र। अच्छा। तो उसी जगह पर अपने पिता के पास दफन होना, ये उनके पूरे जीवन के मिशन का सार है।
आप कहना चाहती हैं कि ये भी निरंतरता का ही एक प्रतीक है? बिल्कुल, ये उनके जीवन भर के काम का एक अंतिम प्रमाण है। जिस तरह उन्होंने जिंदगी भर अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ाया, उसी तरह मृत्यु के बाद भी वो भौतिक रूप से अपने पिता की विरासत से जुड़े रहे। ये एक खूबसूरत अंत है जो उनकी पूरी कहानी को एक साथ बांध देता है। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें, तो हमने पैगंबर इसहाक को एक चमत्कारी बेटे के रूप में देखा, जिनका जन्म ही एक दैवीय वाने के साथ हुआ। जी। फिर हमने उन्हें एक समर्पित पैगंबर के तौर पर जाना, जिन्होंने कोई नया धर्म शुरू नहीं किया, बल्कि अपने पिता के मिशन को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया। सही है। और आखिर में हमने उन्हें एक ऐसे महान वंश के जनक के रूप में समझा, जिससे भविष्य के कई बड़े पैगंबर आए। सही कहा। ये स्रोत सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि एक दैवीय योजना में एक मजबूत और स्थिर पुल की कहानी है। एक पुल? हाँ, एक ऐसा पुल जो पैगंबर इब्राहिम के मिशन को बनी इस्राएल के पैगंबरों की लंबी श्रृंखला से जोड़ता है। उनका किरदार शायद बहुत नाटकीय ना हो, लेकिन उनके बिना वो आगे की कहानी मुमकिन ही नहीं थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। पैगंबर इसहाक की पूरी कहानी निरंतरता और एक मिशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के महत्व पर जोर देती है। ये हमें विरासत के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर